हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लास गुरु में। तो देखिए फ्रेंड, जो भी आप इस स्टूडेंट पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से अगर आप कर रहे हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि बीटी यूपी बोर्ड ने यह नोटिस जारी किया है कि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के हैं और सेकेंड ईयर के हैं उनका एग्ज़ाम नहीं होगा, उनका जो है प्रमोट कर दिया गया है, और जो फाइनल ईयर में है उनका एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट फाइनल ईयर से हैं और वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से वो बुक नहीं ले पाए हैं और विद्या का क्वेश्चन बैंक नहीं ले पाए हैं, यानी अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक और किताब कुछ भी नहीं है तो आपको तैयारी करने में बहुत दिक्कत हो रही होगी। तो इसके लिए हम लेकर चले आए हैं इस वीडियो के माध्यम से विद्या का क्वेश्चन बैंक। और आज से हम शुरू करेंगे कि आपका ट्रेड बुक इलेक्ट्रिकल ब्रांच का 6 सेमेस्टर का ट्रेड बुक है, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन। ठीक है, तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। यह जो है ड्राइंग 6 सेमेस्टर का है। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही विद्या का प्रश्न और विद्या का जो बुक है इसको पढ़ना है तो आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से इसको पढ़ सकते हैं। और आपको अगर पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में टेलीग्राम चैनल का अपना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, और वहां से आप जाकर टेलीग्राम चैनल पे हमारा जो भी आप क्वेश्चन बैंक की विद्या का क्वेश्चन बैंक है उसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। देखिए, ये जो है 2019 का प्रश्न पत्र है जो कि पेपर में आया था, और क्या क्या क्वेश्चन आए थे वो है सब सॉल्व किया है। तो हम आज पहला लेसन पढ़ेंगे ईडीडी सेकंड का। देखिए, ये पीडीएफ है और इसी से हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, जो पहला लेसन है ईडीडी सेकंड का वो है ये आगणन आगणन एवं मूल्यांकन के सिद्धांत। आगणन एवं मूल्यांकन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। यह पहला चैप्टर ईडीडी सेकंड का। ठीक है, ईडीडी सेकंड का। देखिए, जो विद्या का ये बुक है इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाते हैं। पहले सबसे छोटा प्रश्न होता है एक सीरीज में, और फिर उससे थोड़ा बड़ा होता है, फिर उससे थोड़ा बड़ा आता है। तो इस प्रकार से इसमें आता है। और ये जो विद्या का जो क्वेश्चन बैंक है यह बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और उसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बुक भी नहीं पढ़े हैं तो आप इसको पढ़ करके अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। इसमें से 100% जो भी क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं पिछले साल के वो आते हैं, और 100%ली इसमें से क्वेश्चन लड़ता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, हम इसमें वही प्रश्न बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इसमें पूछा गया है कि जो आकस्मिक व्यय किसे कहते हैं, क्वेश्चन में है। दूसरा प्रश्न है उत्पादन लागत क्या होता है। तो इसको हम देखिए, आकस्मिक जो व्यय है उसे वो किसे कहते हैं, तो ऐसे खर्च जो सामग्री एवं श्रम के मूल्य में आकस्मिक वृद्धि या अन्य आकस्मिक कारणों से करने पड़ते हैं, आकस्मिक व्यय कहलाते हैं। यानी ऐसे खर्च जो सामग्री यानी सामान और श्रम के मूल्य में अचानक वृद्धि या अचानक किसी कारण से करना पड़ता है, उसे हम आकस्मिक खर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सामान लेना हुआ या कोई काम आ गया, तो उस काम को करने के लिए अचानक जो पैसा खर्च करना पड़ता है उसे हम कहते हैं आकस्मिक व्यय। ठीक है, अब देखिए, जो दूसरा प्रश्न है
वो है उत्पादन लागत क्या होती है। तो इसका उत्तर जो है किसी कार्य के संपन्न करने में लगा कुल खर्च। उत्पादन लागत क्या होती है, तो किसी काम को करने में यानी संपन्न करने में लगा कुल खर्च, जिसमें कि सामान का मूल्य और प्रत्यक्ष श्रम मूल्य और परीक्षण निरीक्षण जो होता है लागत मूल्य एवं ऊपरी प्रभार जो मूल्य होता है, वो सभी मिलाकर जो खर्च का जो मूल्य आता है उसे ही कहते हैं उत्पादन लागत। यानी उत्पादन लागत में सामान का मूल्य और जो काम किया गया है, करवाया गया है, उस काम को करवाने में जो श्रमिकों को जो पैसा दिया गया है वो मूल्य और परीक्षण निरीक्षण लागत एवं ऊपरी जो कुछ पैसा लग जाता है वो पैसा, वो यानी ये सभी टोटल खर्च को मिला करके जो मूल्य आता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उत्पादन लागत कहते हैं। तीसरा प्रश्न है विद्या का, सूची बनाना किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी संस्थान के संस्थापन में उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न सामग्री, किसी संस्थान में या इंस्टीट्यूट में कॉलेज में के स्थापन में उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न सामग्री इकाइयों की एक स्थान पर क्रमांकित कर देना ही सूची बनाना कहलाता है। ठीक है, यानी सामानों की सूची बनाना, सभी सामानों को एक सूची में एक ऐसे सूची में क्रम से रखने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, सूची कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि कोटेशन क्या होता है। कोटेशन प्रश्न है, कोटेशन क्या होता है। देखिए, इस विभिन्न विक्रेताओं, वितरकों, उत्पादकों से मूल्य आमंत्रित करने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र भेजा जाता है, जिसमें सामग्री आपूर्तिकर्ता से विभिन्न वस्तुओं के लिए विस्तृत विवरण सहित मूल्य तथा आपूर्ति की शर्तों की जानकारी प्राप्त की जाती है। उसे कोटेशन कहते हैं, कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन है क्रय आदेश क्या है। तो क्रय प्रणाली के चौथे चरण के रूप में तुलनात्मक विवरण में स्वीकृत मूल्यों के आधार पर विभिन्न फर्मों को सामान की आपूर्ति की सूचना देने के लिए भेजा जाने वाला प्रपत्र जो होता है क्रय आदेश कहलाता है। ये सब अधिकतर क्वेश्चन में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी इसको भी आप देख लीजिए। आपको हम क्वेश्चन बैंक पढ़ा रहे हैं विद्या का, तो पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या पता कोई भी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में आ जाए, हमारे एग्ज़ाम भले ना आए लेकिन आपके एग्ज़ाम में आ जाए, क्योंकि हम भी पॉलिटेक्निक करते हैं आप ही की तरह। देखिए, अब जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आज आ गया यहाँ पे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सामग्री की खरीद जैसे के मूल्य को विशेष रूप से प्रभावित करती है। तो क्या प्रभावित करती है, परियोजना यानी प्रोजेक्ट, यानी सामग्री की खरीद जो है प्रोजेक्ट के मूल्य को विशेष रूप से प्रभावित करती है। प्रत्येक उत्पादक एवं विक्रेता अपने सामान की एक विक्रय सूची बनाता है। मूल्य सूची में उत्पादन शुल्क, बिक्री कर एवं अन्य स्थानीय कर शामिल नहीं होते। निविदा जो है कोटेशन का एक विस्तृत एवं सुधरा हुआ रूप है। निविदा सामग्री के मूल्य के बाद श्रम का मूल्य, आगणन में मूल्यांकन, आगणन यानी एस्टिमेटिंग में कॉस्टिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। मांग पत्र 3 प्रतियों में बनाया जाता है। ठीक है, देखिए असत्य और असत्य है। तो अगर आपको इसे पढ़ना है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट कीजिएगा कि हमको ये पढ़ना है, तब जाकर हम इसे बताएंगे। इससे पहले हम इसके बाद चलते हैं लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए यह टाइम भी एग्जाम में और टाइम भी बहुत कम बचा है, इसलिए वही क्वेश्चन को हम टच करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि
क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आकलन एवं मूल्यांकन के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। अथवा करिए 2014 में पूछा गया है। और अथवा करके इसी क्वेश्चन को बनाया है कि आकलन तथा लागत के क्या उद्देश्य हैं, समझाइए। आकलन यानी होता है एस्टिमेटिंग, लागत में नहीं होता है कॉस्टिंग यानी कॉस्ट। अथवा करके फिर इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के फिर से पूछ रहा है कि एक लघु कार्यशाला की विद्युत स्थापना यानी इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए आकलन यानी एस्टिमेटिंग एवं सागतन यानी कॉस्टिंग की प्रक्रिया को विस्तार से व्याख्या कीजिए। यह 2018 में पूछा जा चुका है और एक एग्जाम के नज़रिए से यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको देखेंगे। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। इसे हम पढ़ने के बाद इसी प्रश्न को हम अपने नोट्स से पढ़ाएंगे, जिसमें आपको सरल भाषा में मिलेगा। तो देखिए आकलन एवं मूल्यांकन के उद्देश्य को समझाना है और हेडिंग हमारा यही रहेगा पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। तो जैसे अन्य कार्यों की भांति, यानी जैसे अन्य कार्य को करने के लिए जो हम कार्य करते हैं उससे पहले उसी की तरह अन्य कार्यों के जैसे ही विद्युत स्थापन जो कार्य है उसको भी अच्छे ढंग से करने के लिए कार्य की रूपरेखा, उसके लिए आवश्यक सामग्री का विवरण एवं उसकी लागत कॉस्ट का अनुमान लगाना आवश्यक होता है। आकलन यानी एस्टिमेटिंग व कॉस्टिंग के अंतर्गत एक ऐसी प्रोजेक्ट तैयार की जाती है जो प्लान्ड कार्य के लिए निम्न सूचनाएं प्रस्तुत करती है। ठीक है, देखिए वो सूचनाएं क्या प्रस्तुत करती है, यानी जो प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है वो प्लान्ड कार्य, यानी जिसको हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसको जिस हम प्लान के साथ करते हैं उस प्लान के लिए जो प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, तो वो प्रोजेक्ट उस कार्य को अच्छे ढंग से करने के लिए तीन मुख्य बातें बताती हैं। क्या बताती है? पहला है कि परियोजना जो है प्रोजेक्ट के कार्य की जो रूपरेखा है, जो कि सामान्य एक ब्लूप्रिंट के रूप में होती है। जो प्रोजेक्ट जो होता है वो की जो कार्य की रूपरेखा होती है वो एक ब्लूप्रिंट के रूप में होती है। और दूसरा जो है प्रोजेक्ट में लगने वाली सामग्री का संपूर्ण विवरण, प्रत्येक सामग्री के विशेष विवरण, परिणाम व मूल्य दर सहित होता है। तीसरा है प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत, सामग्री का मूल्य, श्रम मूल्य व अन्य व्ययों सहित होता है। यानी यही प्रोजेक्ट की जो मुख्य बातें हैं। प्रोजेक्ट में क्या होता है, प्लानिंग से करने के बाद जो प्रोजेक्ट बनता है वो प्रोजेक्ट में ये मुख्य बातें होती हैं। अब देखिए जो एस्टिमेटिंग एवं कॉस्टिंग का जो उद्देश्य है ये है कि किए जाने वाले कार्य की रूपरेखा तैयार करके उसमें लगने वाली सामग्री का विवरण जानना, यानी कितना सामग्री इसमें लग रहा है, ठीक, उसका विवरण जानना और पूरे कार्य के लिए आवश्यक धनराशि पहले से ही मतलब जान लेना कि इसमें कितनी धनराशि लगेगी, जानना यही होता है। यानी आकलन एस्टिमेटिंग एवं कॉस्टिंग का उद्देश्य जो होता है किसी भी कार्य की रूपरेखा तैयार करना होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि उसमें लगने वाली सामग्री का विवरण और कार्य के लिए आवश्यक धनराशि को जानना होता है कार्य करने से पहले। यही होता है हमारा एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग का मूल्य उद्देश्य। यानी कार्य को करने से पहले एक प्लान के अंतर्गत हमको ये पहले प्लान बना लेना चाहिए, प्रोजेक्ट बना लेना चाहिए कि उसमें कितना सामान लगेगा और उसका कितना खर्च होगा। तो उसके अनुसार हमको उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए पहले, ताकि कार्य प्रारंभ करने से पहले
आवश्यक जो सामग्री होती है, आवश्यक धनराशि और जो सामग्री होती है उसकी प्राप्यता निश्चित की जा सके। ठीक है, ऐसा करने पर कार्य जो होता है अच्छे ढंग से बिना किसी रुकावट और बिना किसी परेशानी के समय पर संपन्न करना संभव हो जाता है। लेकिन अगर हम पहले से प्लान करके किसी कार्य को न करें तो सामग्री की अप्राप्यता व धन राशि के अभाव के द्वारा कार्य जो है बाधित होता रहता है, यानी रुकावट उसमें आती रहती है। तो इसीलिए किसी भी कार्य को करने से पहले प्लान बनाया जाता है। उस प्लान के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है जिसमें यह निश्चित किया जाता है कि उस कार्य में कितनी सामग्री, क्या क्या कौन कौन सी सामग्री लगने वाली है और कितनी लगने वाली है, पूरा विवरण तैयार किया जाता है। और उस कार्य को पूरा करने के लिए कुल धनराशि यानी कितना धनराशि लगेगा, यह पहले से ही निश्चित करके जान करके उसकी व्यवस्था पहले ही कर लेनी चाहिए, जिससे कि कार्य जब शुरू हो जाए तो कार्य में कोई बाधा न आए। तो देखिए फ्रेंड, इसी प्रश्न को हम अपने नोट से बता रहे हैं, जो कि जिसमें कुछ सरल भाषा में हम इसको अपने भाषा में करके लिखे हैं, इससे कुछ आपको समझ में आ सकता है। तो देखिए प्रश्न ये था कि लघु कार्यशाला की विद्युत स्थापना के लिए आकलन एवं स्वागतन यानी एस्टिमेटिंग एवं कॉस्टिंग की प्रक्रिया को विस्तार से व्याख्या कीजिए, जो कि 2014 और 2018 के BTUP बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, पूछा जा चुका है। इसका आंसर ये होगा कि ये पूछा जा रहा है इसमें एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का उद्देश्य क्या होता है, इसको समझाइए आप। देखिए, इसका उद्देश्य ये होता है कि किसी अन्य कार्य को, जैसे किसी अन्य कार्य को हम बहुत ही अच्छे ढंग से कर लेते हैं, तो उसी तरह से किसी अन्य कार्य के जैसे ही अगर मान लीजिए हमको इलेक्ट्रिकल वायरिंग करनी है, तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कार्य को अच्छे ढंग से करने के लिए कार्य की रूपरेखा, जैसे उसके लिए आवश्यक सामग्री और उसकी कुल लागत का अनुमान लगाना आवश्यक है, अगर उसको अच्छे ढंग से करना है तो। ठीक है, अब एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के अंतर्गत एक ऐसी प्रोजेक्ट को तैयार किया जाता है जो प्लान्ड कार्य के लिए को करने के लिए जो प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है वो 3 बातें बताती है। यानी ठीक है, अभी जो पीछे हम पढ़े हैं, देखिए ये प्रोजेक्ट जो तैयार किया जाता है ये 3 बातें बताती है जो हम जिस काम को प्लानिंग से करते हैं। तो उस प्रोजेक्ट में 3 बातें क्या होती हैं कि पहला ये होता है कि प्रोजेक्ट के रूपरेखा जो होती है, जो कि सामान्यतः एक ब्लूप्रिंट होती है के रूप में होती है। और दूसरा है प्रोजेक्ट में लगने वाली सामग्री का संपूर्ण विवरण, प्रत्येक सामग्री के विशेष विवरण जो होता है वो क्वांटिटी एवं रेट के साथ होता है। ठीक है ना, यानी प्रत्येक सामग्री का जो विवरण होता है उसकी मात्रा और उसके मूल्य के साथ उसमें प्रोजेक्ट में समाहित होता है। ये होता है प्रोजेक्ट की दूसरी मुख्य बात बताता है। और जो प्रोजेक्ट का जो तीसरा मुख्य बात बताता है वो है कि प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत, सामग्री का मूल्य और श्रम मूल्य व अन्य व्ययों सहित होता है। यानी प्रोजेक्ट की कुल लागत होती है, समाहित होती है, सामग्री का कुल मूल्य होता है, श्रम का कुल मूल्य और अन्य जो ऊपरी खर्च होते हैं वो सब प्रोजेक्ट में समाहित होते हैं, जो प्रोजेक्ट हम तैयार करते हैं। अब देखिए एस्टिमेटिंग व कॉस्टिंग का उद्देश्य।
क्या होता है, किसी भी किए जाने वाले कार्य की रूपरेखा तैयार करके उसमें लगने वाली सामग्री का विवरण और पूरे काम में लगने वाली कुल आवश्यक धनराशि को जानना होता है। ठीक है, किसी कार्य की रूपरेखा को तैयार करके उसमें लगने वाली सामग्री का विवरण और उस पूरे काम में लगने वाली कुल जो आवश्यक धनराशि जो होती है, यानी कुल पैसा जो होता है कितना लगेगा, उसकी जानकारी प्राप्त कर लेना ही एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का उद्देश्य है, ताकि किसी भी जो कार्य है उसको प्रारंभ करने से पहले जो आवश्यक धनराशि या आवश्यक सामग्री जो है उसकी प्राप्यता यानी प्राप्ति जो है निश्चित रूप से की जा सके। ऐसा करने पर देखिए क्या होता है कि कार्य जो होता है अच्छे ढंग से होता है, बिना किसी रुकावट के व बिना किसी विशेष परेशानी के ही समय पर वो कार्य क्या होता है संपन्न हो जाता है। ठीक है, यस उस कार्य को सही टाइम पर संपन्न करना संभव होता है, संभव एकदम हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, पहले से प्लानिंग करके कोई प्रोजेक्ट ना बना करके किसी काम की शुरुआत कर देते हैं और अगर बीच में पैसे की धन का अभाव हो गया या कोई सामग्री घट गई, तो इससे हमारा क्या हो सकता है कि काम रुक सकता है, यानी उसमें बाधा आ सकती है। तो इसीलिए अगर ऐसा नहीं हम करते हैं तो सामग्री की अप्राप्यता के कारण अर्थात धन अभाव के कारण कार्य में जो है रुकता रहता है। ठीक है, तो देखिए ये है विद्या क्वेश्चन बैंक से EDD सेकंड के पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, एक 2018 और 2014 में 2 बार पूछा गया है। हम आपको उसी क्वेश्चन को बताएंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि एग्जाम जो होने वाले हैं वो ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए हम उसी प्रश्न को ही पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप ऐसे ही विद्या से प्रश्न को पढ़ना चाहते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल टेक्निकल क्लास गुरु को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और आपको और क्या चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए, आप किसी भी ईयर से हों, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से हों, आपको कौन से बुक से क्या चाहिए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए उसका वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। एक वीडियो सुबह और एक वीडियो शाम को अपलोड किया जाता है। आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्त वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।